अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन आपको नियंत्रित करता है, तो देखिए कि आप किसकी आलोचना नहीं कर सकते। जिसके पास आपको बकवास बातों पर यकीन दिलाने की ताकत है, उसके पास आपसे अन्याय करवाने की भी ताकत है। किसी मूर्खता को जितनी बार दोहराया जाता है, वह उतनी ही अधिक समझदारी लगने लगती है। हर किसी को जीवन द्वारा बांटे गए पत्ते स्वीकार करने पड़ते हैं, लेकिन उन पत्तों से खेल कैसे जीतना है, यह उसी पर निर्भर करता है। अंधविश्वास और नास्तिकता में कौन अधिक खतरनाक है? निश्चित रूप से अंधविश्वास 1000 गुना ज्यादा घातक है, क्योंकि नास्तिकता रक्त रंजित जुनून नहीं जगाती, पर अंधविश्वास करता है। उस आदमी से क्या कहें जो कहता है कि वह इंसानों के बजाय ईश्वर की आज्ञा मानता है और इसलिए वह तुम्हारा गला काटकर स्वर्ग जाना चाहता है। जो मुझसे कहता है जैसा मैं मानता हूं वैसा मानो, नहीं तो भगवान तुम्हें दंड देगा। वह जल्दी कहेगा जैसा मैं मानता हूं वैसा मानो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं महिलाओं से नफरत करता हूं क्योंकि उन्हें हमेशा पता होता है कि चीजें कहां रखी हैं। एक महिला केवल एक रहस्य रख सकती है, अपनी उम्र का। अगर दूसरे ग्रहों पर जीवन है तो पृथ्वी ब्रह्मांड का पागलखाना है। भगवान मुझे दोस्तों से बचाएं, दुश्मनों से मैं खुद निपट सकता हूं। मूर्खों को उन जंजीरों से मुक्त करना मुश्किल होता है जिन्हें वे पूजते हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो आप लेते हैं वह है खुश रहने का निर्णय। जीवन कांटों से भरा पड़ा है। मुझे इससे निपटने का कोई उपाय नहीं मिलता सिवाय इसके कि हम उन पर तेजी से आगे बढ़ जाएं। जितना अधिक हम अपने दुखों पर रुकते हैं, उतना ही वे हमें चोट पहुंचाते हैं। जीवन आपको क्या देता है, इस पर आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन आप उससे कैसे निपटते हैं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। इतिहास क्या है? वह झूठ जिस पर सबकी सहमति होती है। मनुष्य हमेशा पागल रहेंगे और जो सोचते हैं कि वे उन्हें ठीक कर सकते हैं, वे सबसे बड़े पागल हैं। किसी व्यक्ति को उसके उत्तर से नहीं बल्कि उसके सवालों से परखो। किसी लोकप्रिय विचार को मिटाने में सदियां लग जाती हैं। सत्य की खोज करने वालों को सम्मान दो, लेकिन जो दावा करते हैं कि उन्होंने सत्य पा लिया, उनसे सावधान रहो। सबसे सुखद जीवन है व्यस्त एकांत। किसी काम को अच्छे से करना ही उसका सबसे बड़ा इनाम है। जितना मैं पढ़ता हूं और सीखता हूं, उतना ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता। यह मत सोचो कि पैसा सब कुछ करता है, वरना अंत में तुम सब कुछ पैसे के लिए करने लगोगे। राय ने इस धरती पर महामारी और भूकंपों से ज्यादा समस्याएं खड़ी की हैं। ईश्वर ने हमें जीवन का उपहार दिया है, लेकिन अच्छे से जीना हमारे हाथ में है। मैं नहीं सोच सकता कि ब्रह्मांड की घड़ी बिना किसी घड़ीसाज के चल सकती है। लंबा विवाद इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष गलत हैं। कोई भी समस्या निरंतर सोच की ताकत को झेल नहीं सकती। ईश्वर ने सेक्स बनाया और पुजारियों ने शादी। ईश्वर ने स्त्री को पुरुष को बस में करने के लिए बनाया है। हर इंसान अपने युग की उपज होता है और बहुत कम लोग समय की धारणाओं से ऊपर उठ पाते हैं। जब तुम सुबह उठो तो सुबह की रोशनी, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दो। अपने भोजन और जीवन की खुशी के लिए आभार प्रकट करो। जब मैं लोगों को तर्कसंगत नहीं बना सका तो मैं उनसे दूर रहकर खुश रहना बेहतर समझा। दुष्ट के लिए हर चीज एक बहाने के रूप में काम करती है।
लेखन आवाज की चित्रकारी है। वर्तमान अवसरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वे शायद ही दोबारा आते हैं। आस्था का मतलब है उन बातों पर विश्वास करना जिन्हें तर्क नहीं मानता। इतनी किताबें होने के बावजूद कितने कम लोग पढ़ते हैं, और अगर कोई लाभकारी ढंग से पढ़े तो समझेगा कि आम लोग रोज कितनी मूर्खता आसानी से निगल जाते हैं। पागलपन क्या है? गलत धारणाएं लेकर उन पर तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना। समय मनुष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। सभी इसे नजरअंदाज करते हैं, फिर इसके नुकसान से पछताते हैं। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वह बेहद अज्ञानी होगा जो हर सवाल का तुरंत जवाब देता है। युद्ध सबसे बड़ा अपराध है, फिर भी हर आक्रामक इसे न्याय का बहाना देकर सही ठहराता है। हर व्यक्ति को अपना स्वयं का चिकित्सक होना चाहिए। हमें प्रकृति की सहायता करनी चाहिए, उस पर जोर नहीं डालना चाहिए। संयम से खाओ, शरीर के लिए वही अच्छा है जिसे हम पचा सके। पाचन की सबसे अच्छी दवा है व्यायाम, और शक्ति लौटाने का उपाय है नींद। एक दिन सब कुछ ठीक होगा, यही हमारी आशा है। आज सब कुछ ठीक है, यही हमारा भ्रम है। आनंद का सही आनंद तभी आता है जब आप उसे छोड़ना भी जानते हो। हमेशा रोचक बनने का प्रयास करना चाहिए, सटीक बनने का नहीं। समझदार व्यक्ति अपना भला करता है, जबकि सद्गुणी व्यक्ति दूसरों का भला करता है। साथियों, इनमें से कौन सा कोट आपको पसंद आया, हमें कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो आप अपने फैमिली ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।